प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर बड़ा हमला बोला। साथ ही यह भी कहा कि विपक्ष ने जो इस बिल का विरोध कर पाप किया है उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। पीएम के संबोधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी बातों को तथ्यों से परे बताया। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी और टिकट बंटवारे का विश्लेषण अब जरूरी महसूस होता है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की जो कुल उम्मीदवारी रही वो टोटल उम्मीदवारों की तुलना में 10% से भी कम थी। कुल उम्मीदवार लगभग 8,360 थे, जिसमें कि महिला उम्मीदवार महज 797 ही थी। महिलाओं का प्रतिशत मात्र 9.5% ही था। देश की दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार रहा। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, भाजपा ने सबसे अधिक महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। पार्टी ने अपने लगभग 441 उम्मीदवारों में से 69 महिलाओं को टिकट दिया, जो उनके कुल उम्मीदवारों का लगभग 15.6% था। अब बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी ने अपने लगभग 328 उम्मीदवारों में से 41 महिलाओं को टिकट दिया, जो उनके कुल उम्मीदवारों का लगभग 12.5% था। चलिए अब क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं। जो रीजनल पार्टियां हैं, उनमें से कुछ दलों ने महिलाओं को टिकट देने के मामले में राष्ट्रीय दलों की तुलना में बेहतर प्रतिशत दिखाया है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कुल सीटों की संख्या कम थी। पहला नंबर है तृणमूल कांग्रेस का, यानी कि टीएमसी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने हमेशा की तरह महिलाओं को प्राथमिकता दी। टीएमसी ने 42 में से 12 सीटों पर महिलाओं को उतारा, जो कि 28.5% है। अन्य जो रीजनल पार्टियां हैं, जैसे बीजू जनता दल यानी बीजेडी, समाजवादी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जैसे दलों ने भी कुछ हद तक महिलाओं को टिकट दिए थे, लेकिन किसी भी बड़ी पार्टी ने 33% के आंकड़े को नहीं छुआ था। अब थोड़ा हम चुनाव परिणामों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो महिलाओं के पक्ष में परिणाम कैसे रहे। 2024 के चुनाव में कुल 74 महिला सांसद जीतकर लोकसभा पहुंची। यह आंकड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव, जिसमें कि 78 महिला सांसद चुनी गई थी, के मुकाबले थोड़ा कम है। 18वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल हिस्सेदारी अब लगभग 13.6% है। अब इस विश्लेषण का जो मुख्य सार है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखता है। राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों और भाषणों में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। संसद में खूब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर मढ़े जा रहे हैं, लेकिन टिकट बंटवारे के समय जीतने की क्षमता देखी जाती है। बाहुबल और धनबल को प्राथमिकता दी जाती है। एक बात आप समझ जाइए कि जब तक महिला आरक्षण बिल कानूनी रूप से पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक राजनीतिक दलों द्वारा स्वेच्छा से 33% महिलाओं को टिकट देने की संभावना बहुत कम नजर आती है। क्षेत्रीय दलों का तो बेहतर प्रयास रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीएमसी जैसी कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने यह साबित किया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है और वे चुनाव जीत भी सकती हैं। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय राजनीति में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व मिलने में अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। ऐसे में महिला आरक्षण बिल को लेकर के ये जो तमाम बहसबाजियां चल रही है, इसमें बेईमानी लगती है। ऐसा लगता है कि ये बस जनता को भ्रमित करने के लिए है, क्योंकि अगर सच में देश की राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले संसद में, तो फिर वो टिकट बंटवारे में इतना फर्क क्यों रखती हैं।